पायल और राजेश की शादी को 5 महीने हो गए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजेश तो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था, इसलिए पायल भी उसकी हर बात बहुत प्यार से मान लिया करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से राजेश कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। वह बाहर बरामदे में ही सो जाता था। पायल को बहुत बुरा लगता था। उसने कई बार इस रूखे व्यवहार के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन राजेश कुछ बोलता ही नहीं था। पायल बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे पति के प्यार की आदत सी हो गई थी और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही अचानक से राजेश ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। जब से राजेश ने बेडरूम में सोना बंद कर दिया था, तब से पायल रात भर अपने पति के प्यार के लिए तड़प कर रह जाती थी। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। पायल ने राजेश का मनपसंद नाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद राजेश सोफे पर बैठकर मोबाइल यूज कर रहा था। आज उसका मूड थोड़ा ठीक लग रहा था, तो पायल उसके पास आकर बैठ गई और उसकी हथेली थामते हुए पूछने लगी, आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो आजकल तुम मुझसे इतने दूर दूर रहते हो? तुम बेडरूम में सोने के लिए क्यों नहीं आते हो? राजेश ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, देखो, बात कुछ खास नहीं है। दरअसल मैं दूसरे लोगों की तरह बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहता, और मुझे पता है कि मैं तुमसे यह बात कहूँगा तो तुम बुरा मान जाओगी, इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ। पायल कहने लगी, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार रहती हूँ। तुम जो भी चाहते हो मुझे बताओ तो सही। उसके बाद राजेश ने कुछ ऐसा कहा कि पायल के होश उड़ गए। राजेश ने कहा कि वह एक पार्टी में जाना चाहता है जहां पत्नियों की अदला बदली की जाती है। यह सुनकर पायल सन रह गई। वह कहने लगी, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूँगी। राजेश बोला, मुझे पता था कि तुम मना करोगी, इसलिए मैं पहले से ही तुमसे दूर रहने लगा था। जब कोई पत्नी अपने पति के खुशी का ख्याल ही ना रखे, तो फिर ऐसी पत्नी के पास जाकर उसे प्यार करने का फ़ायदा ही क्या है? इतना कहकर वह उठकर वहाँ से चला गया। पायल को बहुत रोना आ रहा था कि यह उसे कैसा जीवन साथी मिल गया है, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वह इस तरह से रो धोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी। शाम को जब राजेश घर आया तो वह कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। राजेश बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अगले सप्ताह एक पार्टी है, तुम तैयार हो जाना। इस एक सप्ताह में पायल अपने मन को मजबूत बना रही थी। एक सप्ताह के बाद जब वह राजेश के साथ पार्टी में गई तो काफ़ी देर तक पार्टी चलती रही। फिर सब अपने मनपसंद पार्टनर का हाथ पकड़कर अलग अलग कमरों में चले गए। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पायल को शाबाशी देते हुए कहा, आपके जैसे हिम्मती लोग ही अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।